बिहार में बढ़ते कोरोना को देख सीएम की लोगों से अपील। ट्वीट कर लिखा, कोरोना को लेकर सरकार कर रही है हर जरूरी उपाय, लोगों के सहयोग की है जरूरत। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे पीएमसीएच अस्पताल में कोविड मरीजों से की मुलाकात, मरीजों ने जाना हालचाल। झारखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा, बीते 24 घंटे में 5152 नए संक्रमित, 110 लोगों की गई जान। और मुजफ्फरपुर के बेला ऑक्सीजन प्लांट के अधिकारी समेत 6 कर्मी कोरोना संक्रमित, पूरे प्लांट को कराया गया सैनिटाइज। अब पाटलिपुत्र ऑक्सीजन प्लांट से होगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की बात कर ले तो इन्हें देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर बिहार वासियों से जागरूक रहने की अपील की है। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना के कारण हम लोग मानवता पर आए और अब तक के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। जी हां, इससे उबरने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जरूरी उपाय कर रही है। इस जंग में आप सभी के सहयोग की जरूरत है। कृपया जागरूक और सतर्क रहें, सकारात्मक सोच रखें, डॉक्टरों की सलाह और गाइडलाइन का जरूर पालन करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से उत्पन्न विकट समय में स्वास्थ्य कर्मी जिस तरीके से लगे हुए हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, इसके लिए वो अभिवादन के पात्र हैं। ये जरूरी है कि हम सब विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें और डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान प्रदान करें जिसके वो हकदार हैं। तो मुजफ्फरपुर जिले में कोविड-19 के पीड़ित मरीजों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार में नगर विकास और आवास विभाग के ही पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने एक बड़ी पहल करते हुए तुर्की स्थित अपने मेडिकल कॉलेज में 90 बेड के आईसीयू के कोविड केयर वार्ड के लिए दे दिया है। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि जिले में मेडिकल कॉलेज के बाद आधा दर्जन से ज्यादा की संख्या में कोविड अस्पताल के द्वारा 9 बेड का बोर्ड लगा दिया गया है, जिसको देखते हुए पूर्व मंत्री ने पहल की है। इससे अब मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाएगा। और मुजफ्फरपुर में बहुत ही दुखद स्थिति में हम लोगों को पहुंचा दिया है। हमने इस दुखद स्थिति में अपने भाइयों और मुजफ्फरपुर के वासियों के लिए उसमें 90 बेड का हमने कोरोना केयर के लिए सुरक्षित किया है और वह 1-2 दिन के अंदर उसमें कोरोना पेशेंट का, अन्य पेशेंट का तो हॉस्पिटल चल ही रहा है, कोरोना पेशेंट के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जिसके अलग से मार्ग बनाया गया है, जिसमें हर तरह की उनकी सुविधा दी जाएगी ताकि मुजफ्फरपुर और इसके इर्द गिर्द के लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जहां केंद्र सरकार की तत्परता देखने को मिल रही है, वहीं बिहार सरकार भी अपने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण और हो रहे मौतों पर काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। इसी सिलसिले में बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान कैमूर के सभी सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर अस्पताल की विधि व्यवस्था पर जानकारी ली और सभी बड़े स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सुबह से निकला हूँ, चैनपुर, चांद, हरिगामा, सदर, भगवानपुर, मोहनिया गया, 2-3 अस्पताल में गया, यहाँ भी आया हूँ। यहाँ पे देखा, बात हुआ, हमारे प्रभारी यहाँ हैं। यहाँ पे भरा हुआ सिलेंडर नहीं है, जो मुझे दुख है इस चीज़ का, तो होना चाहिए था, पर आज रातों रात तक आ जाएगा। चूँकि सिलेंडर और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जिला के अंदर रहेगा।
तो कोविड-19 के संक्रमण के डर से एक और जहां लोगों ने अपने आप को घर में बंद कर लिया है और जरूरत पड़ने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, दूसरी ओर जाप अध्यक्ष पप्पू यादव लगातार सूबे के सरकारी अस्पतालों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से पप्पू यादव पटना के पीएमसीएच अस्पताल पहुंचकर भर्ती कोरोना मरीजों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। साथ ही उन्होंने परिजनों से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। कोई मीनिंग नहीं यहाँ पर, मीनिंग नहीं है, बेचैनी जैसा बोल रहे हैं कि है। और वो इलाज चल रहा है उनका? जी इलाज हो रहा है अभी, पर लेकिन आप आश्वस्त है इलाज जो चल रहा है सर? नहीं अंकल आश्वस्त तो नहीं है। तो बोल रहे हैं पापा कि कोई डॉक्टर वगैरह नहीं आ रहे हैं, खास मतलब कोई डॉक्टर। तो पापा तो ये कोऑर्डिनेटर है अभी, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। दवाई देता। मैंने पहले कहा कि पीएमसीएच को ऑटोनोमस बॉडी बनाओ, कंप्लीट ऑटोनोमस करो आईजीएमएस और एम्स की तरह। एनएमसीएच तो किसी को ज्यादा ही नहीं चाहिए। मैंने कहा वो मौत का कुआं है और वहां पर जल्लाद लोग बैठे हैं मारने के लिए पहले से, और सरकार ने तो शमशान को सजा दिया है दुल्हन की तरह। आप जाइए, अब तो कल से ये बात हो गई, लाइन लगने की जरूरत नहीं है, पहले से ही तैयार है, पहले से तैयार है। आप जाइए, अपने बाप को अपने बेटे को वहां जाकर के मार दीजिए, जला दीजिए। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, कोविड-19 के संक्रमण के डर से लोगों ने अपने आप को एक तरफ घरों में कैद कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव लगातार अस्पतालों का यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं, लोगों से उनका हालचाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं, लोगों की मदद के लिए भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में जो संक्रमण का असर लगातार बढ़ते जा रहा है, ऐसे में जो दिन का समय होता है, वैसे में अगर बात करें हम तो सड़कों पर अब अमूमन कम ही भीड़ नजर आ रही है। लोगों में संक्रमण का डर जो है वो काफी व्याप्त है। ऐसे में अगर बात करें हम तो अस्पतालों की कुव्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं पप्पू यादव जाप सुप्रीमो जो है वो अपना मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम जितने भी सरकारी अस्पताल राजधानी पटना में अवस्थित हैं उसका वो लगातार दौरा कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें हम तो निजी अस्पतालों का भी दौरा कर करके वो जायजा लेते जा रहे हैं, और वहीं लोगों के मरीजों से भी संपर्क कर रहे हैं। परिजनों को जो भी ढांढस हो या फिर उनकी जो सुविधाएं हो उसकी मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं और उनका व्यवस्था भी करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के हमलावर भी होते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दिख रहे हैं। ऐसे में सरकार की कुव्यवस्थाओं की लगातार पोल खोलते हुए दिख रहे हैं लोग। अगर बात करें हम तो लोग फोन करके या फिर अपनी व्यवस्थाओं के बारे में या अपनी परिस्थितियों के बारे में उनको अवगत करा रहे हैं, और इसके बाद वो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो है परिजनों से मिलते हैं और उनकी परिस्थितियों को जानने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल अनिल, अगर देखा जाए तो लगातार पप्पू यादव यहाँ पर लोगों की मदद के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए उनकी लगातार हर तरफ काफी तारीफ भी होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। झारखंड में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे की बात कर लेते हैं। बीते 24 घंटे में झारखंड में कोरोना संक्रमण से लगभग 110 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही झारखंड में पॉजिटिव केसेस की अगर बात करें तो संख्या बढ़कर 5152 पर पहुंच गई है, जबकि राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण से लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रांची में 1609 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। और अब खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। दरअसल बेला स्थित ऑक्सीजन प्लांट के अधिकारी समेत 6 कर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद पूरे प्लांट को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपूर्ति बाधित न हो इसीलिए दामोदरपुर स्थित पाटलिपुत्र गैस एजेंसी को मेडिकल ऑक्सीजन निर्माण का आदेश जारी कर दिया गया है। पाटलिपुत्र गैस एजेंसी से ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिले में ऑक्सीजन का दूसरा प्लांट जल्द शुरू हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाए। कर्मी पाए गए, सूचना मिली है, लेकिन इसके कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। अभी भी 800 से 900 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि कई अन्य जिलों में भी आपूर्ति की जा रही है।
इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता शिवशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवशंकर, मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? जी कंचन, मैं बता दूं कि बेला में ऑक्सीजन का जो प्लांट है उस प्लांट में कल अचानक जांच के दौरान आज वो उसका कोरोना के 6 प्लांट कर्मी पॉजिटिव पाई गई है, जबकि उसके मेन प्रबंधक जो उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके कारण हो सकता है कि ये मतलब मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हो सकती है। जी साथ ही साथ अगर यहाँ पर हम बात करें शिवशंकर, तो पाटलिपुत्र गैस एजेंसी से ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी, ये खबर भी सामने मिल रही है, जिससे लोगों को जो ऑक्सीजन की कमी की बात हो रही है वो यहाँ पर दूर हो सकती है। जी आप कंचन बता दूं कि ये जो है डीपी हरदोई जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कमल कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार से कंफर्म पूरी रूप में मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी, उसमें कहीं से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर सोमवार तो सोमवार ही होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए आपका। और अब खबर मधुबनी से है। मधुबनी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा 3 शिफ्टों में बाजारों में दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया है और इसी को लेकर सदर एसडीओ अभिषेक रंजन ने ग्लेशन बाजार का जायजा भी लिया और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में एक दूसरे की मदद करने की भी यहां पर लोगों से अपील की है। साथ ही मास्क पहनने की भी यहां लोगों से उन्होंने अपील की। यूपी के हमीरपुर जिले में तीसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होना है, जिसके लिए जिले भर से वाहनों को अधिग्रहित किया गया है। आज जब पोलिंग पार्टियां रवाना हुई तो वाहन चालकों ने विरोध जताते हुए सुमेरपुर हाईवे 34 में जाम लगा दिया। उनका आरोप है कि निर्वाचन के लोगों ने उनके खाने का 2 दिन से कोई इंतजाम नहीं किया, उन्हें भूखा रहकर ही काम पर जाना पड़ रहा है, जिसके बाद मोर्चा पुलिस को संभालना पड़ा और पोलिंग पार्टियों को पुलिस ने समझा बुझाकर इस मामले को बमुश्किल शांत करवाया। तो यूपी के हमीरपुर जिले का यह पूरा मामला है, जहां पर तीसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होना है। इसके लिए जिले भर में वाहनों की अधिग्रहित की गई है। आज जब यहां पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया तो वाहन चालकों ने यहां पर जोरदार विरोध जताया। उन्होंने विरोध जताते हुए 34 यानी कि हाईवे 34 को जाम कर दिया है सुमेरपुर के। उनका आरोप है कि निर्वाचन के लोगों ने उनके खाने का कोई इंतजाम नहीं किया, लगभग 2 दिन से कोई इंतजाम नहीं किया गया है, भूखा रहकर ही उनको काम करना पड़ रहा है, जिसके बाद इस पूरे मोर्चे को पुलिस की तरफ से संभाला गया। यहाँ पोलिंग पार्टियों को पुलिस ने समझा बुझाकर इस मामले को बमुश्किल शांत कराया है। 26 अप्रैल को इस यहां पर चुनाव होना है तीसरे चरण का और ऐसे में पोलिंग पार्टियों ने हाईवे पर जाम लगा दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 दिनों से खाने का कोई इंतजाम नहीं है, जिसे लेकर वो काफी परेशान हैं और बार बार गुहार भी लगा चुके हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आनंद से जानते हैं। आनंद, यूपी के हमीरपुर जिले में तीसरे चरण का चुनाव होना है कल यानी कि 26 अप्रैल को। ऐसे में यहां पर इन लोगों का आरोप है कि 2 दिनों से खाने को नहीं मिला है, खाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। वाहन चालकों ने साफ तौर पर यहां विरोध जताया है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उसी के लेकर के पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया था। उस पोलिंग पार्टी में जो वाहन चालक थे उन्होंने सुमेरपुर मंडी स्थल पर इनका एक सेंटर बनाया गया था और यहाँ इन्हें रोका गया था। तो रोकने के बाद में इनके खाने पीने की व्यवस्था न होने के विरोध में जो ड्राइवर थे सारी गाड़ियों के, उन्होंने नेशनल हाईवे 34 पे बैठ करके जाम लगा दिया और हंगामा करना शुरू कर दिया। जी, साथ ही इन लोगों का ये आरोप भी है यहाँ पर आनंद कि 2 दिनों से खाने का कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किया गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि निर्वाचन के लोगों को सबसे पहले खाने पीने का इंतजाम यहाँ पर करना चाहिए था, क्योंकि हालात ऐसे हैं, ऐसे हालात में लोगों की मदद होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस व्यवस्था में इनकी लापरवाही कुछ प्रशासनिक अमलों द्वारा रही है, जिसके चलते इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया और उसके बाद हालांकि फिर जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंच करके ड्राइवर को समझा करके जाम भी खुलवा दिया
और इनके खाने पीने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करा दी। जी, क्या इस पूरे मामले पर निर्वाचन के लोगों से आपकी किसी तरह की कोई बातचीत हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, निर्वाचन के अधिकारियों का कहना यह है कि अभी तक हमारे पास मामले में संज्ञान में नहीं था, और जैसे ही मामला संज्ञान में आया तो हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ भी जांच बैठाने का काम किया है। वहीं इन लोगों को तुरंत खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, इस पर भी जोर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमीरपुर में तीसरे चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। वहीं 572 मतदान केंद्रों में 1215 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 5360 चुनावकर्मी चुनाव करवाएंगे। चुनावों को लेकर पुलिस के 3 एएसपी, 9 सीओ, 194 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी जिले की निगरानी करेंगे। वहीं पुलिस लाइन से सीडीओ और एएसपी की निगरानी में टीम रवाना कर दी गई है। रिश्ते पंचायत का चुनाव है वो सकुशल और निष्पक्ष ढंग से हों, इसके लिए पूरी पुलिस का जो है प्रबंध किया गया है। इसमें जो हम लोगों ने जो पूरा क्षेत्र है उसको जोन और सेक्टर में बांटा गया है। पूरे जनपद को 76 जोन और 10 जोन और 76 सेक्टर में बांटा है। इसके साथ साथ सुपर जोनल अधिकारी भी बनाए गए हैं। संबंधित क्षेत्राधिकारी और एसडीएम को फ्री छोड़ा गया है, वो अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण झील रहेंगे। कि हमारे जनपद हमीरपुर में 572 पोलिंग स्टेशन है और 1215 बूथ हैं। हमने 5360 कार्मिकों को मतदान पार्टी के रूप में लगाया है। पॉइंट्स हैं उनको पहले दिया गया है। कोरोना काल में प्रवासियों का पलायन जारी है और इसी कड़ी में फिरोजाबाद में एक मखनपुर में दिल्ली से इटावा की ओर जा रहे प्रवासी हादसे का शिकार हो गए। दरअसल मखनपुर के NH2 से रूपसपुर के पास प्रवासियों का ऑटो पलट गया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सैफई रेफर किया गया, जहां 2 प्रवासियों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। तो कोरोना काल में प्रवासियों का पलायन लगातार जारी है और इसी कड़ी में फिरोजाबाद में मखनपुर में दिल्ली से इटावा की ओर जा रहे प्रवासी एक हादसे का शिकार हो गए हैं। मखनपुर के NH2 से रूपसपुर के पास प्रवासियों का ऑटो पलट गया, जिसमें कई लोग, लगभग 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सैफई यहां पर रेफर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि 2 प्रवासियों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं। छोटे बच्चे भी ऑटो में सवार थे, बच्चों को भी यहाँ पर चोटें लगी हैं। काफ़ी ज़्यादा एक बुजुर्ग की तबीयत यहाँ पर ख़राब हो गई है, इसे लेकर साथ ही साथ आपको बता दें कि चोट लगने की वजह से लोगों को सैफई, गंभीर अवस्था में सैफई रेफर कर दिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से गिरिडीह में हर रोज मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गिरिडीह के उसरी नदी पर स्थित बरमसिया शमशान घाट पर आए दिन शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन इसमें बड़ी समस्या यहाँ पर सफाई की है, जो नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद लोगों ने खुद ही इसका जिम्मा उठाया और नदी और शमशान घाट की यहाँ सफाई करनी शुरू कर दी। तो टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। यहाँ लोग ये जिम्मेदारी खुद ही अपने कंधों पर उठाकर यहाँ शमशान घाट की और नदी किनारे की साफ सफाई करते हुए नजर आए। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से गिरिडीह में हर रोज मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गिरिडीह के उसरी नदी पर स्थित बरमसिया शमशान घाट पर आए दिन शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर जो समस्या सामने आ रही है वो है सफाई की समस्या, जो यहाँ हो नहीं रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है, जिसके बाद लोगों ने खुद इसका जिम्मा उठा लिया है और नदी और शमशान घाट की सफाई यहां पर खुद शुरू कर दी है। तो आगामी 1 मई के बाद 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड का वैक्सीन लगाने का सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद से इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।
बता दें कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कैंप लगाकर वैक्सीनेशन की प्लानिंग की गई है। में जो डर था वो बहुत हद तक तो कम हुआ है। जैसे अभी पिछले 1 महीने से हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये बात सच है कि पहले लोग डर रहे थे, लेकिन हमारे पास आशा है और बहुत सारे ऐसे भी वॉलंटियर्स हैं जो समाज में जाके जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं उसका फीडबैक आ रहा है, वो कितना पॉजिटिव है? जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं उनका फीडबैक पॉजिटिव है, और जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो अपने घर के लोगों को भी और या अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस आ जा रहा है कि हमने वैक्सीन ले लिया है तो हमको अब कुछ ऐसा चीज़ नहीं होने वाला है, हम लोग कोविड से फाइट कर लेंगे। एक ऐसा कॉन्फिडेंस उनमें आ रहा है, इसलिए वो अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपने घर वालों को, समाज के और भी जो ऐसे लोग हैं जो हिचकिचा रहे थे वो वैक्सीन लेने में। और अपील क्या होगा आपका? मेरा यही अपील है कि जो एज बार है जो गवर्नमेंट ने इस तरीके से फिक्स किया है, वो उस एज बार के अंदर जितने भी सारे लोग हैं वो निश्चित रूप से वैक्सीन लें। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना परिसर में 438 लीटर शराब को नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी के बाद भी शराब तस्करों द्वारा हर रोज शराब की खेप को पुलिस पकड़ने में यहां पर कामयाबी हासिल कर रही है। कैमूर जिलाधिकारी के निर्देश पर रामगढ़ थाना परिसर में उत्पाद विभाग के कैमूर अवर निरीक्षक नीतीश कुमार और साथ ही थाना अध्यक्ष कुमार ऋषि राज की मौजूदगी में उत्पाद अधिनियम के तहत 438 लीटर शराब को नष्ट किया गया है। अनुसार जिलाधिकारी के आदेश पर लगभग 438 लीटर शराब नष्टीकरण किया गया, जो रामगढ़ में 3 मामलों में पकड़ाया गया। किसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? इसमें एक्साइज से अधिकारी नष्टीकरण। सर कितने लीटर है सर? लगभग 438 लीटर का। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है जहां पर पुलिस ने लगभग 438 लीटर शराब को नष्ट किया है। एक तरफ बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी है, वहीं दूसरी तरफ लगातार पुलिस यहां पर शराबबंदी को यहां सफल नहीं बनाती हुई नजर आ रही है। लगातार लोग यहां पर पकड़े जा रहे हैं। जी यहाँ देखिए, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, वहीं लगातार पुलिस भी जो है कि सक्रिय है। जो वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि जो है कि जो भी कोई बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, अगर शराब कोई लेके आता है तो उसके खैर वहीं शराब पकड़ने के बारे में कैमूर जिलाधिकारी के आदेशानुसार शराब के पकड़ी जाती है, वहीं सैंपल के तौर पे पटना भेजा जाता है। वहीं बड़ी पदाधिकारी के अनुसार आज जो है 438 लीटर शराब का भी नष्टीकरण किया गया, जिसमें मौके पर जो है कि अंचल अधिकारी एवं उत्पाद विभाग की टीम मौजूद रही। बिल्कुल अजीत, अगर देखा जाए तो एक तरफ शराबबंदी है और दूसरी तरफ लगातार शराब तस्करों को पुलिस पकड़ रही है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ शराब तस्करों के अंदर किसी तरीके का खौफ पुलिस प्रशासन को लेकर नजर नहीं आ रहा है। देखिए, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन लगातार बिहार पुलिस भी शराब के लिए जो है खेप चलाती चली जा रही है। वहीं आए दिन शराब की बरामद कर ली है पुलिस जो है। तो ऐसे में एक तरफ से शराब तस्करों का भी तो मनोबल ऊंचा है, लेकिन कहीं न कहीं वो शराब तस्करों का डर और भय खत्म हो चुकी है। वहीं एक तरफ बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से और अलग अलग जिलाओं से लेके शराब माफिया शराब लेके बिहार में जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ही कैमूर पुलिस लगातार सक्रिय है और वहीं शराब को बड़ी बड़ी खेप जो है पकड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए अजीत आपका। चलिए बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शाहजहांपुर में बीजेपी प्रत्याशी रविशपाल सिंह कुशवाहा पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि समर्थकों के साथ वोट मांगने के लिए गांव में पहुंचे थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने अपनी तरफ से छानबीन शुरू कर दी है कि आखिर इस पूरे हमले के पीछे किसका क्या कुछ हाथ है। जब वहाँ पे उधर गया तो ये 3-4 लोग बैठे थे, तो भैया ने कहा चलो यहाँ पे चलें। हम स्टिकर चिपकाने लगे, तब तक वहाँ पे देखा कि वो लोग चिपट पड़े इन पे, गले बांध पकड़ा, इनको गिरा लिया। तो 3-4 लोग मारने लगे और 6-7 लोग थे, उन्होंने हम लोगों को घेर लिया और तमंचा रख दिया कि जो आगे बढ़ा उसको गोली मार देंगे।
उनका एक लोगों का नाम है जहार सिंह और लल्ला सिंह और शैतान सिंह, 3 लोग ये थे और उनके अगल बगल के थे 3-4 लोग, लगभग 10-12 लोग थे। तो वहीं पूर्वी चंपारण पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से लोडेड देसी कट्टा और 2 बाइकों को भी यहां पर बरामद किया गया। वहीं कैमूर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि कैमूर के दुर्गावती पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कैकरत चेक पोस्ट के पास एक छापेमारी की, जिसमें एक लग्जरी कार में ले जा रहे भारी मात्रा में शराब को बरामद किया गया। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस पूरे मामले पर अपनी आगे की तहकीकात शुरू कर चुकी है। उसी के तहत थानाध्यक्ष ने गुप्त सूचना के आधार पर जब पीछा कर रहे थे कि होंडा सीटा एक गाड़ी थी, तो उसमें 3 आदमी थे। 3 आदमी में 2 आदमी भाग गए, लेकिन एक आदमी के साथ गिरफ्तारी हुई। इस पर करीब 190 लीटर के आसपास से शराब की बोतल है। सभी को पकड़ा गया, लाया गया थाना और कार्रवाई की गई। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।